हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राठौर में। आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 4 का संधारित्र का संयोजन में, जो मैंने कल आपको कराया था श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। कल मैंने आपको करा दिया था। अगर जिसने नहीं देखा है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मैंने वहाँ दे दिया गया है, आप आराम से पहले उसे देख सकते हैं, फिर आप इसे भी देख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कल मैंने इसका पार्ट 1 कराया था और आज मैं आपको कराऊँगा पार्ट 2। कौन सा कराऊँगा? पार्ट 2, जो कि आपका समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने कल देख भी लिया होगा वीडियो और सभी को समझ में आ गया होगा। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से श्रेणी क्रम संयोजन में, मैं पहले आपको बता दूं, मैंने बताया था श्रेणी क्रम संयोजन कम धारिता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसकी? कम धारिता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी कम वैद्युत धारा को प्राप्त किया जा सकता है इससे, और समांतर क्रम से अधिक धारा को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बेटा, और ध्यान से सुनिएगा श्रेणी क्रम संयोजन। अब एक मैं एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। श्रेणी क्रम संयोजन, जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो तो आपकी प्रेयर होती है, आपने देखा होगा। तो प्रेयर में क्या होता है? ये कक्षा 4 की लाइन है, ये कक्षा 5 की लाइन है, ये कक्षा 10 की लाइन है, ये कक्षा 12 की लाइन है, कक्षा 11 12 11 जो भी आपकी 9 10, ठीक है। ये आपकी 12th है, ये आपकी 11th है, ये आपकी 10th है, ये आपकी 9th है, ये आपकी 8th है। इस तरीके से मान लीजिए लगी हुई हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा? आपका ये आपका कहलाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? श्रेणी क्रम संयोजन। ओके बच्चों, तो ये आपका क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा, अब इसी में अगर आपसे ही कह दिया जाए ये क्लास 12th की लाइन लगी हुई है, ये क्लास 11th की लाइन लगी हुई है, तो अब इसी में जो पीछे आपके बच्चे लगे होते हैं, ये आपका क्या कहलाता है? ये जो पीछे की ओर लगे होते हैं, इन्हें कहते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन। जैसे एक बच्चा 2 3 4 5, तो ये सारी जो सीरीज लगी हुई है ये क्या आपका पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, समझ में आ गया? तो पैरेलल क्या होता है और श्रेणी क्या होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने दिखाया गया है, जैसे एक संधारित्र ये लगा हुआ है, दूसरा संधारित्र ये लगा हुआ है, तीसरा संधारित्र ये लगा हुआ है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले हम फिगर को समझते हैं और इससे भी लैंग्वेज को भी समझते चलते हैं। समांतर क्रम संधारित्र हमेशा अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये तो आप समझ गए होंगे पहले ही, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन कम धारिता प्राप्त करने के लिए किया जाता है और समांतर क्रम संयोजन अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को परस्पर संबंधित प्लस क्यू आवेश देते हैं। जहाँ देखो सभी संधारित्रों को संयोजित किया और क्या किया? पहली प्लेट को सभी को क्या दिया? धनावेश दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया? धनावेश दिया गया है। आगे क्या कह रहा है? तथा दूसरी प्लेटों को आपस में संबंधित करके माइनस क्यू आवेश देते हैं। देखो दूसरी प्लेट संबंधित कर दी और सबको क्या दिया गया? माइनस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? फिगर समझते चलिए और लैंग्वेज को। दूसरी प्लेटों को संबंधित कर उन्हें पृथ्वी से जोड़ देते हैं। देखिएगा, इन तीनों को संयोजित किया और क्या किया? पृथ्वी से संपर्कित कर दिया। मैंने आपको बताया था कल, जब तक हम किसी भी संधारित्र को पृथ्वी से संपर्कित नहीं करेंगे तब तक वो कभी भी संधारित्र कहलाने लायक नहीं होगा, क्योंकि संधारित्र सबसे अच्छा हमारा पृथ्वी ही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया भी था आपको कि पृथ्वी एक ऐसा मात्र पिंड है यानी ग्रह है जिसमें आवेश को जितना चाहो यानी अनंत आवेश दिया भी जा सकता है और अनंत आवेश लिया भी जा सकता है। एनी डाउट? कोई क्रॉस क्वेश्चन? ठीक है, तो क्या होगा बच्चों इसमें आपका? देखिए अब आवेश अलग अलग लगा हुआ है, हर एक बच्चा अलग अलग कैटेगरी का होता है, एक बड़ा एक छोटा, एक मतलब नाटा गट्टा जो भी होता है। ठीक है, तो इनके आवेश कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो क्या हो जाएगा कंडीशन? आवेश इनके Q1 Q2 आपके Q3 आपके हो जाएंगे। ठीक है, और संधारित्र हमेशा जितनी प्लेटें होंगी, संधारित्र की धारिता हमेशा C1 C2 C3, और अब चाहो तो आगे भी लगा सकते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? C4 आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 ही होते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में आपका विभव कैसा समान रहता है? विभव कैसा रहेगा? समान। अरे भाई, ये जितने भी बच्चे लगे हुए हैं लाइन में, ये सब क्लास 12th के ही तो हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये 11th का हो, ये 12, ये 10 का, ये 9 का हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो विभव कैसा रहेगा? आपका समान रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? फिगर सबको समझ में आ गया? लैंग्वेज सबको समझ में आ गई? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगेन रिपीट प्लीज़, गौर से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। समांतर क्रम संधारित्र हमेशा अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इस संयोजन में सभी प्लेटों को प्लस क्यू आवेश यानी पहली प्लेट पर संयोजित करके धनावेश दिया जाता है, दूसरी प्लेटों को आपस में संयोजित कर ऋणावेश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऋणावेश, इस पर धनावेश। ठीक है, आगे कह रहा है कि दूसरी प्लेटों को आपस में संबंधित कर पृथ्वी से जोड़ देते हैं। बिल्कुल जोड़ दिया भाई। अब आगे चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। फिर अतः सभी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर तो समान था, जैसे मैंने इसमें बताया था, आपस में आपका कैसा आवेश समान था। ठीक है, तो इसमें विभवांतर समान रहेगा। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में आपका क्या समान था? आवेश समान था, और समांतर में आपका विभवांतर समान रहेगा। क्या समान रहेगा बच्चों? विभवांतर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट,
तब माना संधारित्र के आवेश Q1 Q2 Q3 मैंने बताया था Q1 इस तरीके से सफिक्स में लगा हुआ है, ये टाइपिंग में सफिक्स में नहीं आता है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। Q2 और Q3 आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका धारिता पर विभवांतर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, या ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे धारिता लिखा हुआ है पर B1 लिख दिया गया है, तो क्या हो जाएगा C1 C2 C3 होगा आपका, धारिता C1 C2 C3 होगा। तब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा ध्यान से, C1 C2 और C3 होगा, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, टाइपिंग में थोड़ा सा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सब तब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्या होगा, Q1, और आप जानते हैं C बराबर आपका क्या होता है Q/V, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q बराबर CB, याद रखिएगा क्या हो जाएगा Q बराबर CB। याद रखिए जो समान होता है वो सदैव दाएं पक्ष में ही लिया जाता है, जैसे मैंने कल आपका आवेश समान था तब वो भी दाएं पक्ष में लिया था, यहाँ पे भी आपका विभव दाएं पक्ष में ही लेंगे। कभी वो चाहिए भी तो कह सकते हैं कि सर B बराबर C/Q नहीं, Q/C क्यों नहीं लिया जाता, तो विभव यहाँ पे कैसा है आपका समान है, तो हम इसे बराबर में इधर दाएं पक्ष में नहीं ले सकते। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा बेटा Q1 बराबर C1B, Q2 बराबर Q2C C2B और Q3 बराबर C3B आपका हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। हम जानते हैं आवेश भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। देखिए आवेश हुआ, बल हुआ, विभव हुआ, ये सब क्या करते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई, ये सब अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं, यानी कि कुल जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा Q1 Q2 Q3 प्लस में आपका हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा मैंने Q1 Q2 Q3 की सबकी वैल्यू रख दी यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, Q बराबर आपका हो जाएगा C1B प्लस C2B प्लस C3B। क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा विभव आपका कैसा है, समान है, तो मैंने यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉमन हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा आपका B ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये बट्टे में आपका आ जाएगा, तो देखिएगा क्या हो जाएगा Q/B बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। और आप चाहो तो नेक्स्ट C4 C5 C6 भी आप लिख सकते हैं, वो आपका न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं C बराबर आपका क्या होता है Q/B, तो यहाँ पे जहाँ Q/B दिख रहा है वहाँ पे क्या डाल देंगे, C डाल देंगे आप, तो इसमें क्या आपको मिल जाएगा, आपका C बराबर आपका हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डैश आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ये आपका था समांतर प्लेट संधारित्र का डेरिवेशन। ये आपके दो बहुत ज़्यादा इनसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक कराए हैं। बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं मैंने इस बार कॉपी चेक की थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के चक्कर में मूल्यांकन रोक दिया गया, पर मैंने फिजिक्स की कॉपियाँ जो चेक की थी तो मालूम पड़ा वहाँ पे कि कई जिलों में ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे आप हल्के में ना लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो वीडियो देख रहे हैं जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में अगर वो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं किसी प्रकार तो उसकी लिंक आप शेयर कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के इसके ड्राइव करके आपको एक लिंक दी होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो PDF फाइल है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी, आपके पास ये सेफ सुरक्षित बनी रहेगी, ठीक है बच्चों। चलिए इसी के साथ आपका फिर से देख लेते हैं श्रेणी क्रम का बच्चों क्या फॉर्मूला था आपका। श्रेणी क्रम का एक बार याद कर लेते हैं। श्रेणी क्रम का होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है बच्चों, और प्लस में डैश आपका होता है। और समांतर क्रम में क्या होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है। अब यह आपके हो गए दोनों डेरिवेशन। बच्चों याद रखिएगा कल मैं आप लोगों के लिए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा। पहले मैं आपको एक कराऊंगा, फिर बाकी के आपके न्यूमेरिकल्स ग्रुप पर मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगा आपसे। ओके बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।